पूरा भारत में रोड एक्सीडेंट इतना होता है जिसका ठिकाना नहीं। उसमें से 1 घंटा में 18 आदमी मरता है और 47 एक्सीडेंट होता है, और पूरा साल में जाने के बाद गणना किया गया तो उसमें 1.5 लाख आदमी मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण मेरे पास है। आदमी के पास टाइम नहीं है। आदमी के पास टाइम नहीं है। अगर हमको जाना है 40 किलोमीटर तो 1 घंटा लगेगा बाइक से, किसी की भी गाड़ी से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि सेफ्टी रूल के मुताबिक 40 किलोमीटर तक जो आदमी गाड़ी चलाएगा वो उसके अंदर में गाड़ी रहेगा, उसके बस में गाड़ी रहेगा। अगर बाइक जो चला रहा है 40 से स्पीड करेगा तो गाड़ी के बस में आदमी चला जाएगा। कहीं टर्निंग आएगा, कभी ब्रेकर आएगा, कभी रेड लाइट सब आएगा, तो वहां कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए 40 के अंदर चलाना जरूरी है। और आदमी कहाँ 40 का अंदर चलाना है? आदमी के पास टाइम नहीं है। अगर हमको 40 मिनट में जहाँ 1 घंटा में पहुंचना है तो मैं 40 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगा और 5 मिनट लेट करके चलूंगा। आज लेट करके मेकअप कैसे करूंगा? उसको एक्सीलरेटर द्वारा मेकअप करेंगे। एक्सीलरेटर देंगे तो क्या होगा? गाड़ी भागेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, और उसी में मौका लग जाएगा तो बस समाप्त हो जाता है। तो ऐसा समाप्त होना, आदमी को सब मरेगा, जितना जीव जंतु है ना सब मरेगा, लेकिन सबका टाइम होता है। टाइम पर कोई चीज होता है तो ठीक रहता है, और टाइम से कुटाइम जब ये हो गया तो अकाल मृत्यु में आ जाता है। उसका फिर घर परिवार 50 तरह का प्रॉब्लम होता है। जिसके पास पिताजी नहीं है उसको न पता होगा जो पिताजी क्या होता है। जिसके पास माँ नहीं है वो सोचेगा जो माँ क्या होता है। और रोड एक्सीडेंट में क्या होता है? जो भी गाड़ी चलाता है, आदमी बोलता है क्या एक्सीडेंट करने वाला, उसके कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया। अपना दोष कभी नहीं, फिर भी मानता नहीं है। अपना आदमी का नेचर है जो अपना सोचता है मैं सबसे बड़ा बलशाली हूं, सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, सबसे बड़ा तेज हूं। तो जो सब कुछ अपने समझ लेगा तब तो भगवान हो गया ना। तब दूसरा को, जजमान को वैल्यू देगा? वो तो नहीं देता है। तो ये बुद्धि का खेला है। तो बुद्धि उतना बहुत एक्सेस हो जाता है, वो भी खराबी करता है। खराबी करता है कि नहीं? कहावत है ना, जो अधिक बुद्धि हो जाता है तो 3 जगह मखता है। वो तो सबको पता होगा कैसे क्या मखता है बिहारी भाषा में। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, आदमी के पास और क्या हो जाता है? जा रहा है, बाइक में जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, पैदल भी जा रहा है, अपना साइड नहीं पकड़ेगा, रॉन्ग साइड पकड़ेगा। उधर रेड लाइट देखते हैं, मेडीपाली में रेड लाइट रहता है, ग्रीन देगा नहीं, हुल्द मार देगा। कोई आएगा कहीं से मार देगा, दौड़ेगा। तो आदमी के पास टाइम नहीं है तो भगवान के पास भी टाइम है। भगवान सोचते हैं जा इसके पास अपना जीने के लिए जब टाइम नहीं है तो हम कितना खाता वही लिखा पढ़ी करेंगे। हाँ, जा रहा है चले जाओ, उसको उठा करके अपना रख देते हैं। तो अपना जिंदगी अपने बचाना है। जहां भी जाना है अपना साइड से जाना है, अपना तरीका से जाना है। टाइम का मेंटेन करेगा तो दिमाग ऑफ नहीं होगा। अगर कहीं जाना है तो 1 घंटा लगेगा, उसको 1.5 घंटा मान लेना जरूरी है। आधा घंटा अपने पास रखेगा। कहीं क्रॉसिंग आ गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अपना पास टाइम रहेगा, थोड़ा लेट भी होगा तो वो मेकअप कर देगा। यहाँ का एक स्टाफ एक साल पहले कलकत्ता जा रहा था। तो यहाँ से बंगाल का डायरेक्ट गाड़ी नहीं है, तो यहाँ से नागपुर गया, और नागपुर के बाद 1 घंटा के बाद फिर दूसरा गाड़ी
शादी करने जा रहा था, बेचारा को बहुत तकलीफ हुआ। तो शादी करने वाला बात तो और है, कहीं रुकेगा नहीं, ब्रेक मारेगा नहीं, सोचेगा वहीं एक बार पहुंचना है। तैयारी में था, अकेले भाई था, तो यहां से ट्रेन का टिकट कटा लिया, तो वहां कटाया। मैं बोला तो 1 घंटा का अंतर है, नहीं मैं कितना बार गया हूं, ये आप 10 मिनट पहले ही पहुंचा देता है। हम बोले वो नहीं पहुंचा, उसका तो 2 घंटा भी लेट हो जाता है। तो ऐसा हुआ, ये गाड़ी पर से उतरा नागपुर में, वो 15 मिनट पहले चला गया। तब उधर से फोन किया जो ऐसा ऐसा बात है। तो अपना पास समय रहना जरूरी है। गुड मॉर्निंग भाइयों। आज है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। आदमी साइड में, आदमी के द्वारा क्या क्या गड़बड़ी होता है, ये इसमें आज शामिल है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है अनसेफ एक्ट किसको बोला जाता है और सुरक्षित आदमी किसको बोला जाता है। तो उसको यही बताया जाता है, इट इज ब्रेकिंग ऑफ सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन। जो आदमी सेफ्टी रूल रेगुलेशन को तोड़ता है वो हो गया अनसेफ एक्ट हो गया। उसमें भी और ये आ जाता है, इट इज ए ह्यूमन ईयर। आदमी का जो है ये स्वभाव ठीक नहीं है, आदमी में प्रॉब्लम है। किसी को ईगो प्रॉब्लम है, किसी को हीरो का प्रॉब्लम है, कोई दुखी है, घर से आया है, और कोई क्या है तो ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे अधिक जानता हूं। जो सोच लेगा मैं सबसे अधिक जानता हूं, वो वहीं पर जीरो हो गया, वो फिर आगे सीखेगा नहीं। जो समझेगा मैं सबसे आगे हूं, वो कभी सीखेगा नहीं। जिस आम में फल लगता है तो आम झुक जाता है कि नहीं झुक जाता है, और जिस आम में फल नहीं लगता वो झुकेगा। तो आदमी को नॉलेज होने के बाद बुद्धि आदमी जीवन भर सीखता है, मरते दम तक सीखता, कोई आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, जो भी कोई सीनियर पर्सन बताता है वो सीखना जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद हो गया अनसेफ एक्ट में अनसेफ, ये हो गया अनसेफ प्रैक्टिस, असुरक्षित काम। असुरक्षित काम क्या सब हो गया। अनसेफ एक्ट में सबसे पहले आ जाता है गड़बड़ी, जो आता है गड़बड़ी क्या है, पीपीज आइटम, निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया, चेन स्ट्रिप नहीं लगाया सही से, कभी हैंड ग्लव्स नहीं पहना, मटेरियल उठाते वक्त क्या किया, शोल्डर पैड नहीं लगाया, हाइट में गया तो सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया। अगर सेफ्टी बेल्ट लगा लेता है तो उसका हुक नहीं फंसाया। मैं बराबर आदमी को देखता हूं, आदमी क्या करता है, सेफ्टी बेल्ट तो पहन लिया है, यहां से अगर वहां जाना है तो दोनों हुक हाथ में खोल लेगा, खोल करके चला जाएगा। वो सिस्टम, वो आदत, वो हैबिट बिल्कुल गड़बड़ है। तब सेफ्टी बेल्ट लगाने का फायदा क्या है। तो एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए हुक में, हैंडलिंग में फंसा करके आगे निकलना है, वो भी हो गया अनसेफ एक्ट हो गया, असुरक्षित आदमी हो गया। और असुरक्षित काम होता है। असुरक्षित काम की क्या क्या होता है, तो आदमी क्या करता है जिसमें ग्राइंडिंग मशीन में व्हील नहीं है, बार कटिंग मशीन में क्या है, गड़बड़ी है, प्लाई कटिंग मशीन में गड़बड़ी है, और फिर भी उसको पता है जो गड़बड़ी है, फिर भी उसको चलाएगा। चलाएगा तो क्या हुआ, ये जानबूझकर चलाना हुआ ना, ये हो गया असुरक्षित काम हो गया। इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। निजी सुरक्षा उपकरण अगर ऊपर में नहीं लगाएगा, सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनेगा, कभी ऐसा मिस होगा नीचे गिर जाएगा। एक कारपेंटर बेंगलोर में सो काम कर रहा था नया रहता है तो 15, 20, 25 साल का रहता है तो उसको गर्मी बहुत रहता है।
गर्मी रहता है, सबको रहता है, तो गर्मी बहुत रहता है। तो उसको कारपेंटर था, वो बोला क्या, हम बोले सेफ्टी बेल्ट लगा लो। बहुत 2 दिन 4 दिन गड़बड़ी हुआ, बोलते गया। एक दिन बोला जो तुम नहीं कभी गिर जाएगा, क्या होगा तुम समझता नहीं है। सर मैं 8 साल से कर रहा हूं ना, 8 साल से कुछ नहीं हुआ है। हम ऐसा मत करो, कहीं यही हो जाए, कहीं यही हो जाए। तो क्या हुआ, मैं उधर बिल्डिंग में गया, वो क्या किया, स्कैफोल्डिंग के किनारे में गिर गया। तो गिर गया तो उसमें सरिया सब भी लगा था, तो चछा गया, पूरा घर्षण सब हो गया और गिर गया। आज कोई सेफ्टी वाला आया, उठा के लिए हमको फोन किया, जो ऐसा एक आदमी गिर गया। हमके कौन है, अब जिसको आप बता रहे हैं वही गिरा है। हमके वाह वाह, बहुत टाइम पर ये, तब उसको हॉस्पिटल भी ले गया। हम बोले भगवान अभी तुमको पहली बार माफ कर दिया है। तो हाँ सर, अब मैं नहीं करूंगा गड़बड़ी, नहीं करूँ। तो आदमी को अगर ठोकर लगता है ना तो बुद्धि बढ़ जाता है। तो ये हुआ, आदमी का ही गड़बड़ी हो गया, अनसेफ एक्ट, असुरक्षित काम। एक होता है अनसेफ कंडीशन, साइड का हालत ऐसा खराब हो जाता है जिसके कारण घटना और दुर्घटना हो सकती है। जैसे मटेरियल फेंका हुआ है, हाउसकीपिंग नहीं है, तो आदमी को ठोकर लगेगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, वो हो गया अनसेफ कंडीशन। सीढ़ी चढ़ने के लिए नहीं है, इधर उधर से कल भी मैं एक आदमी को देखा हूं, ऐसे कूद फान करके ऐसे करके पकड़ के आ गया। तुम्हारा ही आदमी था, मैं नजर तो हमारा सब जगह रहता है ना, ऐसे पकड़ के आ गया। मैं कुछ बिजी में था, कहीं बात कर रहा था, मैं नहीं कुछ बोला, वो भी गड़बड़ी किया। वो तो खैर अनसेफ एक्ट में आ गया, आदमी द्वारा गड़बड़ी, अपने ऊपर किया हुआ गड़बड़ी था। वो अगर गिर जाएगा तो कौन बचाएगा, कोई कुछ देगा नहीं देगा। लाइफलाइन नहीं बनाया, वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, उसको ओपनिंग छोड़ दिया, हैंडलिंग नहीं बनाया, गड्ढा में बैरिकेशन नहीं किया, गाड़ी ले जा रहा है, फ्लैगमैन नहीं है, कोई भी गाड़ी चल रहा है, आदमी को धोखा हो सकता है। ये सब हो गया अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित जगह हो गया, जगह के द्वारा गड़बड़ी हो गया। वो भी क्या करेगा, जगह को कौन सही करता है, जगह को जब अपना निजी सुरक्षा अपन उपकरण अपने पहन लेगा, जगह को कौन सुरक्षित करेगा, तो आदमी ये करेगा। चाहेगा तो उसको सब कुछ जितना मैं बताया हूं वो सब सही कर देगा, तो दुर्घटना होगा, तब नहीं होगा। और दूसरा बात देखता हूं, जो भी यहां स्कैफोल्डिंग लगाता है, वाल और उसके बीच में ज्यादा 300 mm का अंतर रहना चाहिए। बोर्ड लगेगा, बोर्ड 100-150 का बोर्ड आता है, बोर्ड के बाद थोड़ा गैपिंग रहेगा, थोड़ा गैपिंग रहेगा तो क्या होगा, आदमी को ओपनिंग नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ ऐसा स्कैप फोल्डर है, स्कैप फोल्डर तो एक भी नहीं है मेरे हिसाब से, कर रहा है अपना काम। कहावत है, जो नहीं मामू तो कन्हू मामू होता है ना, वही बहुत अच्छा होता है। जो नहीं आए तो, जिसको मामा नहीं रहता है कहता है नहीं है, जिसको कन्हू मामू जो रहेगा वो भी तो मामूए कहलाएगा ना। वही भी यहाँ भी, वही कारपेंटर यहाँ भी कहलाता है। लेकिन सीखना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा सीखेगा तो बहुत हो जाएगा। डेली कुछ ना कुछ तो बताते रहता हूं, लेकिन सीखना सीखेगा तब ना, नहीं सीखेगा तब तो कोई बातें नहीं। तो अभी जो आदमी है काम कर रहा है, थोड़ा सीखना जरूरी है। तो साइड का हालत ऐसा खराब कर देगा जिसके कारण घटना दुर्घटना हो जाएगा, वो अनसेफ कंडीशन हो जाता है। उसको बोला जाता है इट इज ए हजार्डस कंडीशन व्हिच कैन लीड टू एक्सीडेंट। ऐसा साइड का हालत खराब हो जाए जिसके कारण घटना दुर्घटना कभी हो सकता है। वहां जाएगा, एमसीसी बिल्डिंग में काम करेगा, हाउसकीपिंग के नीचे में मटेरियल नहीं करेगा, कहीं पर सीढ़ी नहीं लगाएगा, कहीं पर टैग नहीं लगाएगा, वो सब लगाना जरूरी है और सीखना जरूरी है। आदमी जीवन भर सीखता है। अब मान लीजिए ये वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें अर्थिंग भी लगाना जरूरी है, केबल कहीं छितरा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो पीपीजी आइटम, वो वेल्डर आया है आपके साथ जो काम करता है, वो भी बराबर गड़बड़ी करता है,
तो गड़बड़ी का जो है आदत बन जाता है। अगर आदमी गड़बड़ी अपना करना, और जो गड़बड़ी करता है वो अगर महसूस कर लेगा जो हमसे आज गलती हुआ, तो दूसरा दिन वो गलती नहीं करेगा। अगर ये सोचेगा मैं गलती करवे नहीं करता हूं, ऐंठते रहेगा, तो क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा? वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो एक्सीडेंट होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के द्वारा। जो जो बताया हूं वो नहीं करना है। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। थैंक यू। मैं जो बोल रहा था, जो आदमी का किसी का रुपया पैसा बेईमानी कर लेता है, वही बेईमानी नहीं हुआ। मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूं, मैं अपने ऊपर ये ले रहा हूं जो हमारे पैर में गड़बड़ी है, फिलहाल में गड़बड़ी है, मैं डॉक्टर से इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर बोला रेस्ट करने के लिए, कम चलने के लिए, फिर भी 2-4 चक्कर मार ही देता हूं। कभी उधर जरूरी पड़ता है फर्स्ट एड का, कभी इधर जरूरी पड़ता है, कभी कोई क्लाइंट आ जाता है तो जाता हूं, और नहीं भी जाऊंगा, कम जाऊंगा और कम जाऊंगा तो भी चलेगा। लेकिन यही सोचता हूं जो अगर कंपनी से मैं ले रहा हूं 1000, तो कम से कम 500-700 का भी काम नहीं कर दूंगा तो वो पैसा सही जगह पर नहीं जाएगा। तो उन लोगों का उम्र अभी कम है, नहीं सोचता है। सोचना तो यहां तक है, भविष्य तक सोचना है। जो आदमी काम में ईमानदारी रहता है तो उससे बहुत फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है? सबसे तो वो पैसा गलत जगह पर नहीं जाएगा, उसका खूबी है। ईमानदारी वाला पैसा गलत जगह पर नहीं जाएगा। और दूसरा चीज ये है, वो जहां लगाएगा वो पैसा, वो 1 से 21 हो जाएगा। चाहे घर में लगाए, बाल बच्चा में लगाए, पढ़ाने लिखाने में लगाए, तो 1 से 21 बढ़ेगा, उसका विकास बहुत होगा। तीसरा कारण वो हो जाता है जो वो पैसा बीमारी में नहीं जाएगा, ये भी उसका खूबी है। और चौथा ये चीज हो जाता है, ईमानदारी का जो होता है सीना हर वक्त ऊंचा रहता है। उसको किसी को कोई उसको बोल नहीं सकता है। बोला तुम लोगों को, लेकिन तो दुख तो हमको भी हुआ। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा मैं सेफ्टी हूं, काम करने के लिए कभी काल किसी को बोल देता हूं, बहुत सेफ्टी नहीं बोलता होगा। और मैं भी देखता हूं, जाता हूं एमसीसी बिल्डिंग, तो सीढ़ी के पास में 2-4 आदमी हर वक्त वहां बैठा रहता है। अब क्या करता है मुझे पता नहीं है, मैं उतना डिस्टर्ब नहीं करता हूं। लेकिन नहीं करता हूं तो सवालिया निशान तो उठा दिया ना, कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला होगा, वो सब काम नहीं करता है, तो सवालिया निशान तो उठ गया। तो मैं बोलूंगा जो ऐसा नहीं करना है, अगर हमारे विचार से। दूसरा को बोलता है, ये सब 5-6 आदमी है, 7 आदमी है, ये ग्रुप है, इस सबको बोलता है, कोई बदमाशी करता है कभी काल, वो भी अब छोड़ दिया। लेकिन काम जो बता देता है काम भी कर देता है। तो गलती सबसे होता है, लेकिन कम गलती करेगा तो उतना ध्यान नहीं देगा। परसेंटेज अगर अधिक गलती हो जाता है तो अच्छाई जो भी होता है तो आदमी का छुप जाता है, कहता है ये ठीक नहीं है। तो ईमानदारी अधिक रहना चाहिए, अब बेईमानी कम रहना चाहिए। और दूसरा बात है, ईमानदारी, मृत्यु और ग्राहक, ये 3 चीज किसी का इंतजार नहीं करता है। किसी का मरने का समय आएगा, यमराज आएगा, मानेगा नहीं मानेगा। एक सावित्री ही सत्यवान था, जो सावित्री सत्यवान को बचा लिया था यमराज से, और है इस पृथ्वी पर, वो भी भगवान था।
इसलिए बचा लिया, मृत्यु हो गया। और ईमानदारी, हमको कोई आकर बोले या न बोले, हमारा जो काम है वो मैं करते रहूंगा, चाहे हमको पीएम बोले या न बोले, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। गर्मी होता है, गर्मी में मैं वहां भी सो सकता हूं, बैठ सकता हूं, और कुछ आदमी आराम करता है वहां पर, हमारा ही आदमी, लेकिन मैं उठ करके आ जाता हूं, यहीं बैठता हूं, वो अलग बात है। तो ये सब रखना जरूरी है। और ग्राहक, किसी को घर में अगर खाना बनाएगा, नमक खत्म हो जाएगा, वो जाएगा दुकान नमक के लिए, तो वो एक दुकान बंद रहेगा तो उसका इंतजार करेगा, फिर दूसरा तीसरा दुकानदार में चला जाएगा, तो ग्राहक भी इंतजार नहीं करता है। तो मैं यही बोलूंगा, जो कोई काम बता दे, ये काम करना है, काम करना है, काम कर दो, 10 मिनट 20 मिनट बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। काम करके बैठेगा तो कोई नहीं बोलेगा, क्यों? देखेगा, उसके नजर में भी रहेगा, देखो इतना काम कर दिया, काम भी कुछ नहीं होगा, बैठेगा भी बहुत परमानेंट। तो जिसके पास जो आदमी है, एक तो तुम्हारा विजय लाल चला गया, जो सीनियर है, सीनियर के पीछे में जो जूनियर है, वो भी बात मानो। अगर सीनियर का बात जूनियर नहीं समझता है, तब दूसरा को भी बताओ, दूसरा को बताएगा तो क्या होगा, तुम तो दोषी नहीं रहेगा। तो हमारा आदमी काम नहीं कर, कोई करते करते बहुत करेगा और कोई बैठेगा, तो ठीक बात नहीं ना है। तो वो ईमानदारी रहना जरूरी है। तो ऐसा करके काम करेगा तो कोई, हमको नहीं लग रहा है कोई काहे बोलेगा, बोलेगा कोई किसी पर चढ़ के जाता है, ये काम जल्दी करो, कोई नहीं यहाँ बोलने वाला है। पेमेंट लेट सेट थोड़ा मिलता है, लेकिन वही कारण है लेट भी मिलने का, काम नहीं होता है। मुझे पता चला है, जो पिछला महीना भी 24 लाख का पेमेंट आया सबका, अब 22 लाख का काम हुआ, तो 2 लाख घाटा चला गया। इसमें तो और प्रॉफिट होना चाहिए, तो नहीं होता है। नहीं होता है तो जिसमें जहां जो है वो थोड़ा देख करके काम कर दो, जितना दिन रहेगा मन से कर दो, नहीं रहेगा तो कौन बोलेगा। किसी को बोलने का मौका नहीं दो, जाकर के बोलेगा, 10 बात सुनाएगा, वो भी क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसके पीछे भी बोलने वाला बहुत है। पीएम सर बोलने वाला है, बीएचएल बोलने वाला है, एनटीपीसी का 50 आदमी देखता है, आता है, ये बोला था इस महीना का टारगेट ले लिया, इसको समाप्त करना है, ट्रक डीलर को, नहीं हुआ। आज 28 तारीख है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। सब तो चाहता है प्रोजेक्ट समाप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें, लेकिन वो नहीं होता है। तो कोई विश्वकर्मा भगवान भी नहीं है जो एक ही दिन में खड़ा कर देगा, लेकिन ये तो कर सकता है, जो जिसके पास जो काम है उतना काम पूरा कर देना है, ठीक है। इसमें मैं जो बोला गड़बड़ भी बोला, बदनामी से भी बचेगा और वो सब कुछ सही रहेगा। देखता हूं एक दो उधर उधर भटकता रहता है। एक तुम्हारा पानी वाला है, पानी लेने गया है, वो कभी उधर मिलता है कभी उधर मिलता है, उसको बोलता हूं कहां जा रहा है, इधर आओ, वो बोलता है मैं वहां उठा रहा हूं। किसके पास वो रहता है उसको भी थोड़ा देखभाल करो। देखो कर देता है तो उसको रखो अपने पास, वो भटके नहीं, चारों तरफ चक्कर मारता है, लेकिन सब जगह हमको मिलता है, इसलिए शंका होता है ना, उसको कहीं रखो सही जगह पर, जहां यहाँ। और दूसरा बात, वही जब पानी लाता है तो तुम लोग भी थोड़ा उसको बोल दो, लंच से पहले पानी भर देगा, लंच के बाद तुरंत पानी भर देगा। तो कोई पीने के लिए आएगा, 3 बाल्टी पानी भर देगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सब कर देना है, ये सब ध्यान करके अच्छा से काम करो, ठीक है। थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, वोल्टेज घट गया, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाइयों, सबका हाल चाल ठीक है ना, उसमें गड़बड़ी नहीं ना है। अच्छा, गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए। और जो है, जो भी मन में हो कुछ इधर उधर बात,
वो अभी समाप्त कर देना है, समाप्त कर देना है, उसको भूल जाना है। जितना दो टीबीटी हो उसी पर ध्यान देना है। स्कूल में जो पढ़ रहे थे ना, तो पढ़ने टाइम में विद्यार्थी भी दो तरह तीन तरह का होता है। एक होता है जो अपने पढ़ लेता है, जैसे मैं क्या करता हूं, टीबीटी कराता हूं, बताता हूं, बहुत सुनता है, बहुत क्या करता है, उधर उधर इधर उधर घूम जाएगा। जैसे अभी कुछ आदमी क्या था, वो उसमें जो पानी टंकी वाला स्टैंड है उसी में सपोर्ट में लगा दिया था। तो अभी जवानी में अगर सपोर्ट लगाना पड़ेगा तो अभी और तो बाकी है कि नहीं बाकी है। तो एक बात, दूसरा बात है, हाँ, मास्टर जो कुछ बताता था उस पर ध्यान से मतलब नहीं था, अपना में बात करता था। लेकिन जब पूछता था, जो बताने वाला याद रहेगा वो बता देता था, जो नहीं बताता था वो तय था, सीधे ऐसे करके बढ़ा देता था हाथ, दो दो करची मारता था, फिर मास्टर के पास घूम जाता था, फिर वही करता था, तो संगत हो जाता है। तो इधर जो है दो चार आदमी का जो है ना, दो चार, इसमें आदमी सब टाइप का आदमी है, सब टाइप का है, सब में अच्छाई बुराई होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबसे गड़बड़ है, लेकिन कुछ आदमी इसमें ऐसा है जो गांव घर में घूम रहा था, इधर उधर अपना घूम रहा था। कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले आया, और उसका माँ बाप भी पकड़ के भेज दिया। जो अभी गांव में बहुत उपराग आता है ना, गड़बड़ी करेगा बच्चा, कम से कम इंगेज तो रहेगा। तो यहाँ जो आया है इंगेज होने के लिए, तो यहाँ जो गड़बड़ी करेगा तो हाथ पांव टूट जाएगा ना। यहाँ बहुत हाइट है, मटेरियल है, बहुत कुछ गड़बड़ी है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जहां तहां हर एक जगह गड़बड़ी होता है, रहता है गड़बड़ी। पेशाब करने जाइएगा, कहीं जाइएगा, जंगल होगा तो उसमें सांप हो सकता है, कहीं बैठिएगा तो देख करके बैठिए, ऊपर से मटेरियल तो नहीं गिर जाएगा। तो बहुत तरह का गड़बड़ी होता है। बाहर में बहुत शांत होकर के रहना पड़ता है, बहुत सोच विचार के रहना पड़ता है, और सही तरीका से रहना पड़ता है। तो सही तरीका से रहेगा, सोच, शरीर भी सही रहना चाहिए। तो शरीर कब सही रहेगा, जब सही से रहेगा अपने, तब ना। रोड पर कितना एक्सीडेंट होता है, जितना आदमी खत्म होता है 15% रोड पर एक्सीडेंट होता है। क्यों? आदमी मोबाइल में बात करता है, इधर उधर देखेगा नहीं, सीधे रेल देगा तो गाड़ी तो है, और सब बिजी रहता है। दूसरा बात है, आदमी इतना टेंशन में हो गया है जो अपने बारे में नहीं सोचता है, बिल्कुल नहीं सोचता है। नहीं सोचता है क्या होता है, धीरे धीरे आदमी का उम्र, शरीर खत्म होते जा रहा है। तो इससे शरीर को मैं तो बचाने वाला ही बात बताऊंगा ना, जो कैसे आदमी बचेगा। वैसे तो जिसका जो 20 साल तक 25 साल तक वो बिगड़ा हुआ है, तो हमारे पास सुधर कैसे जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ 50% भी हमारा बात कम से कम रखो, जो आगे याद आएगा, आगे उसका यूज होगा। हम लोग जितना जो उम्र बढ़ता है उसका उतना आदमी ठोकर खाता है, ठोकर खाने से बुद्धि बढ़ता है और सावधान रहा जाता है। तो साइड में क्या है, साइड में काम करने के लिए सबसे पहले रास्ता कंप्लीट होना चाहिए, हाउसकीपिंग कर देगा। आज हाउसकीपिंग डे भी है, हाँ, रास्ता कंप्लीट हो गया। ऊपर चढ़ने का जहां काम करेगा वो भी साफ सुथरा रहना चाहिए, चढ़ने वाला जगह सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी वो भी 75 डिग्री में होना चाहिए। 4:1 बोला जाता है, 75 डिग्री इतना ऐसे होता है। चाहे 90 डिग्री रहेगा तो भी नहीं चढ़ पाएगा, ऐसे रहेगा तब तो और गिरेगा। 75 डिग्री में क्या है, आदमी का मूविंग जो होता है, चलने फिरने का, तो वो सही उसका पोजीशन बताता है। सीढ़ी बना हुआ रहना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर जहां पर जाली खत्म है वहीं पर हैंडलिंग लगा हुआ रहना चाहिए, जाली मिनिमम 2 लगना चाहिए, और हैंडलिंग भी लगा रहना चाहिए। और जो जहां वर्किंग प्लेटफॉर्म फुल कंप्लीट हो गया, मिड रेल टॉप रेल लग रहा है, उसमें नीचे में वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया, उसमें ग्रीन ट्रैक लगा देगा। अगर स्कैफोल्डिंग बन रहा है, उसमें गड़बड़ी है तो क्या करेगा, वो येलो टैग लगा देगा। जो काम कर रहे हैं हम लोग उसका इरेक्शन कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग बना रहे हैं, और जहां पर पूरा गड़बड़ी है उस पर रेड टैग लगाना है। तो रेड टैग जिसको लग जाएगा उस पर नहीं जाना है,
गाड़ी आता है, ट्रेन चलता है तो सिग्नल दिया जाता है कि नहीं? ग्रीन सिग्नल में क्या होता है? गाड़ी पास हो जाता है। लेकिन ग्रीन सिग्नल से पहले येलो आता है, तो येलो में बताया जाता है हाँ तैयार रहिए। तो इसका स्टेजिंग अपना बना करके कंप्लीट करके और सेफ्टी बेल्ट कंधा से ऊपर लगा दीजिए। उसमें हाइट में 2 ही 3 खतरा रहता है। आदमी को गिरने का खतरा, आदमी से गिरने के बचाने के लिए टॉप रेल, मिड रेल और वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट कर देगा, सेफ्टी बेल्ट ऊपर में लगा देगा, सीढ़ी टाइट बांध देगा। और मटेरियल को गिरने का खतरा, मटेरियल रूज मटेरियल ऊपर में नहीं रखेगा। गुड मॉर्निंग भाइयों। ये लोग तो अपना अपना काम बता दिए, हमारा काम क्या है? क्या है? सावधान रहना। लेकिन सावधान कौन रहेगा? कितना भी हम बोल लेंगे, इस कान से आदमी सुनता है और इस कान से निकाल देता है। तो ठीक बात है? रुपया कमा करके कोई देगा हमको, या मैं किसी से मांगता हूँ? अपना अपना कमा रहा है, अपना ही कमाना चाहिए, उसको सही जगह पर खर्चा करना चाहिए। मैं पिछला बार भी बोला था, अब फिर वही बात। एक पंडित जी थे, पंडित जी क्या किए तो पूरा रामायण पढ़ा दिए, सुंदर कांड जो भी कांड होता है सब कांड पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद वो ये बोले तो आप लोग समझ गए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए। तो उसमें से एक लेडीज बोली, जो सब कुछ तो समझ गए लेकिन सीता किसका बाप है वो पता नहीं चला। तो बोला पंडित जी पूरा रामायण पढ़ दिए, सीता आपको बापे नजर में अभी तक आ रहा है, तो मैं कितना भी बोल देता हूं या बोल दूंगा, लेकिन आप लोग अगर फॉलो नहीं करना है, नहीं करेगा तो सेफ्टी होगा? नहीं होगा। तो जो बात ध्यान दिया जाता है, ये बोलने की बात है नहीं है, वैसे मैं डेली बोलता हूं, वो हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आदमी सही से रहेगा, सेफ्टी में रहेगा, ये सबका जिम्मेदारी है, अपना अपना जिम्मेदारी है, अपना अपना घर का जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए ही आदमी यहाँ पर आया है 2-2 हजार किलोमीटर से। सबको प्रॉब्लम है तब न आया है। 1-1 करोड़ रुपया सबके पास रहता तो आता नहीं रहता। सबको दिक्कत है, हम लोगों को भी दिक्कत है। तो दिक्कत है इसलिए तो काम कर रहा है। तो काम में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, रहने में कभी दिक्कत होता है, कभी खाना पीना में होता है। तो बाहर में रहने से समस्या होता है, उस समस्या को समाधान करके एडजस्ट करके चलिएगा तब ये पूरा होगा ना। यहाँ आकर के जो और दूसरा बात होगा तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ रहे या कॉलोनी में होए, लड़ाई झगड़ा सब भी नहीं करना है। सुनते हैं संडे संडे वहां तक तो तूफान मचाता है 2-4-10 आदमी। तो अगर गड़बड़ जो अधिक करता है तो उसको सही भी करना, सही काम कॉलोनी वाला का काम है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ झगड़ा करना है, समझा बुझा करके उसको रखना। पी करके हल्ला गुल्ला, एक बार पता चला था जो लोकल वाला से भी आदमी झगड़ा कर लिया, वो भी पी करके ही झगड़ा किया। तो लोकल वाला से झगड़ा करेगा तो बचने देगा? जिसके घर में रहेगा मगरमच्छ के पास वो रहेगा तालाब में, तो उससे बैर करेगा तो होगा? नहीं ना होगा। तो सब अपना ही है, अपना एडजस्ट करके चलना है, साइड में भी एडजस्ट करके चलना है। और ये हमको बोलने का जरूरी न है, न बोलना है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, चलिए। तो शरीर को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए मैं सुबह से बता रहा हूं। पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठ करके गर्म पानी हो तो अच्छा है, गर्म पानी में काला नमक दे दे तो और अच्छा है, और उसको पी लेना है। पीना चाहिए कब? तो बिना मुंह धोए हुए। तो क्या होगा? पेट साफ हो जाएगा। और सब पूरा शरीर का पावर हाउस है पेट। पेट जिसका सही रहे, खाना पीना पर खाए, तो क्या होगा? उसको एक भी बीमारी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो सूर्योदय से पहले उठना है, उठकर टहलना है, लेटरिन बाथरूम जाना है। खाना कभी भी चाहिए, नाश्ता हो या रात में, खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए। उस आधा घंटा में पानी नहीं पीना चाहिए। खाते वक्त भी देखते हैं घोटे घोटे आदमी पीना चालू कर देता है। पेट में जाएगा, थोड़ा देर पानी नहीं जाएगा तो खोलेगा, वो पच जाएगा। और उसके साथ पानी जो देते जाएगा
क्या होगा, वो अन्न जो है वो सिकुड़ जाएगा, तभी उसी को गैस का भी प्रॉब्लम होता है। भी चाहिए सूर्योदय से पहले, नहाने के बाद जो हो खा लेना चाहिए। चना अगर फुला करके खाए तो क्या होगा, शरीर में मजबूती भी आएगा और बीमारी भी नहीं आने देगा। उसके बाद नाश्ता करना है, रोटी हो तो अच्छा है या चावले हो तो सुबह में थोड़ा अधिक खाना चाहिए। 12 बजे में भी उतना ही खाना चाहिए आप लोगों को। उतना ही क्यों कर खाना चाहिए, जो काम करने वाला का आदमी भूख लगता है, और काम करने वाला खाएगा नहीं तो कहां से फिर काम करेगा। पावर तो रहना चाहिए, नहीं तो आधा घंटा के बाद पानी पिएगा। रात में फिर जहां तक हो सके हल्का खाना खाना चाहिए। और बहुत आदमी देखते हैं सुबह से गुटखा खाना चालू कर देता है। आज को बहुत क्या करेगा, दारू पिएगा, रात में कहेगा हाँ दारू थोड़ा जो पी लेता हूं ना तो क्या होता है, टेंशन दूर हो जाता है। बहुत क्या बोलता है, सर आज पीने से आज जो पी मूड फ्रेश हो जाता है। हाँ 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 हाँ, बहुत कहता है क्या ये जो 7 दिन हम लोग जो गड़बड़ी किए ना, इधर उधर किए, आज जो होगा वो जो कर लेंगे, दारू तारू पी लेंगे तो अपना पूरा बीमारी हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो सामान खराबी करने वाला है उससे, दारू से क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले तो इतना दूर से 2000 किलोमीटर से हम लोग आए हैं, इतना कमाने, इतना मेहनत करने के बाद, इतना काम करने के बाद, पसीना चूने के बाद पैसा मिलता है। वो पैसा को क्या करते हैं, वो पैसा को दारू में दे देते हैं। एक तो पैसा गया, दूसरा और क्या गया, पैसा के साथ शरीर भी गया, और शरीर के बाद और एक चीज चला जाता है। आदमी जो दारू नशा करता है उसका बुद्धि डाउन हो जाता है, सोचने का शक्ति को समाप्त करता है। तो कितना 3 नुकसान हो गया, और गुस्सा बढ़ा देता है। वो नशा ऐसा चीज है, जो भी करेगा कुछ ही तरह का नशा हो, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। वही आदमी कहीं भी गड़बड़ी कहीं भी कर सकता है, और करता है वही। और वो झूठ भी बोलता है, दारू पीने वाला जो भी है वो बहुत झूठ बोलेगा। सुबह में कसम खा लेगा, रात में जाकर के दारू पी लेगा। और दारू पीने वाला का और एक क्या देखते हैं खूबी, 2 दारू पीने वाला रहता है एक जगह बैठ खाने पीने वाला, वो खूब दिन भर झगड़ा करेगा। दूसरा को पता चलेगा, आप लगता है जिंदगी में ये आपस में बात नहीं करेगा। और जब शाम हो जाएगा फिर जाम में जाम कैसे न कैसे टकरा देता है। तो क्या है, उससे नुकसान होता है कि नहीं। बहुत आदमी गुटखा खाता है, इतना 20-20 रुपया का खा लेता है। 20 रुपया का दूध दही खाओ, खाएगा तो क्या होगा, शरीर में फायदा करेगा। पहले आदमी 100 वर्ष जीता था, अभी कितना एवरेज है, 60 साल 63 साल एवरेज औसत उम्र है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, खान पान का कमी है, रहन सहन का कमी है। रात भर 1 बजे रात तक मोबाइल देखेगा, 2 बजे रात तक वीडियो कॉलिंग करेगा, और उठेगा कितना बजे, 8 बजे उठेगा। उसका शरीर सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो अपना शरीर को आदमी जैसे बनाएगा वैसे बनेगा। तो मेरा ये कहना है, हाँ, एक्सीडेंट होने के लिए हम लोग बोलते हैं क्या, ये भगवान करते हैं, यही नहीं बोलते हैं। लेकिन सेफ्टी का एक विद्वान बोला एक्सीडेंट होती नहीं है, एक्सीडेंट की जाती है। कहने का मतलब है आदमी के गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होता है। तो कंस्ट्रक्शन साइड में कोई भी काम जो होता है वो 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। जीएसए के आधार पर 4 स्टेपों में क्या क्या गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला है, उसमें आदमी की जरूरत होती है। आदमी क्या क्या गड़बड़ी करता है, तो आदमी का एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जो लिफ्टिंग करना, किसी मटेरियल को काम तो करेगा, तो मटेरियल को उठाएगा, किसी पुशिंग करना, किसी मटेरियल को धकेलेगा। तो उस सब में क्या होता है, क्रियाकलाप में स्लिप ट्रिप और फॉल ऑफ पर्सन हो जाता है। आदमी ऊंचाई पर से गिर जाता है, आदमी नुकसान हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल किया जाता है।
जो किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, वो जांच पड़ताल इसलिए किया जाता है कि अगला बार ऐसा एक्सीडेंट इस टाइप का दूसरा दिन से न हो। तो दुर्घटना के रोकथाम के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, दुर्घटना का जांच पड़ताल किया जाता है। 3 से 4 कारण आता है। 3 से 4 कारण क्या क्या आता है? तो सबसे पहला कारण आता है नॉट यूजिंग पीपीईज प्रॉपरली। आदमी सही तरीका से निजी सुरक्षा उपकरण का उपयोग नहीं किया। दूसरा कारण आता है वर्क एरिया नॉट सेक्रेड। कहने का मतलब है काम करने वाला जगह ठीक नहीं था, अनसेफ कंडीशन था। और तीसरा आता है काम करते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग किया, जिसके कारण से वो गिर गया। तो 3 कारण आता है। 3 कारण में सेफ नहीं है, अनसेफ कंडीशन है, काम करने वाला जगह ठीक नहीं है। उसमें 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड देखा जाता है, 6 दिशा देखा जाता है, ऊपर नीचे दायां बायां आगे और पीछे। तो लेवल के मुताबिक तो ऊपर देखेगा, ऊपर से कुछ मटेरियल तो नहीं गिरने वाला है, ऊपर से आदमी तो नहीं गिरने वाला है। नीचे देखेगा तो जहां गड्ढा होगा तो गड्ढा में तो गिरने वाला आदमी नहीं है। दायां बायां हमारे लिए वर्क एरिया जो हमारे बगल में कौन कौन सब काम कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है। ऊपर नीचे में एक चीज और देखा जाता है, जो ऊपर में काम करेगा तो आदमी नीचे में नहीं रहेगा। प्लेटफॉर्म में क्या होता है, तो हैंड रेलिंग नहीं लगाता है, लाइफ लाइन नहीं लगाता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म ओपनिंग छोड़ देता है। तो दुर्घटना में यही सब कारण आता है। तो आदमी के गड़बड़ी के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले काम करते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा, तो वायलेशन हो गया कट। क्योंकि मोबाइल फोन किसी को आता है तो आने से 2 ही चीज होता है, या खूब खुशी होता है कि खूब दुखी हो जाता है। तो उसमें दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। ध्यान जहां काम करेगा तो नीचे से ऊपर तक सही सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, प्लेटफॉर्म सही से बना हुआ रहना चाहिए, ओपनिंग नहीं रहना चाहिए, मिड रेल टॉप रेल वो भी लगा हुआ रहना चाहिए। और सेफ्टी बेल्ट गारंटी अगर कंधा से ऊपर लगाएगा तो मेरा गारंटी है जो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट को मौका देगा तब ना होगा, मौका नहीं देगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कहा जाता है यही, सुरक्षा में है हम सबकी भलाई, सुरक्षा में है हम सबकी भलाई, और यही है अपनी बड़ी कमाई। अगर इस प्रोजेक्ट को करके आदमी सही सुरक्षित रह जाता है तो क्या होगा, समझेगा मैं दुनिया को जीत लिया। हम नहीं रहेंगे या रहेंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। घर से आदमी क्यों आता है, पैसा कमाने के लिए। पैसा का जरूरी है क्यों, तो घर परिवार है, किसी का घर बनाना है, भाई बहन का शादी करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, जरूरी के वजह से आया है कमाने के लिए। कमाने के लिए आया है तो कमाएगा कब, जब हाथ पांव पैर सब कुछ दुरुस्त रहेगा तब जा करके कमाएगा। सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा धन शरीर है। शरीर को सही से तरीका से रखेगा, सही तरीका से रखेगा कब रहेगा, जब ध्यान देगा अपने ऊपर तब रहेगा। कल देखे थे जो बहुत आदमी हैंड ग्लव्स नहीं पहना था, क्या है तो हैंड ग्लव्स फट गया है। जो यहाँ रिटर्न करने के लिए स्टोर जा रहा था उसमें हैंड ग्लव्स बहुत अच्छा भी था, तो अच्छा हैंड ग्लव्स था तो बहुत को मैं घेर घेर करके उसमें दिया। और 2 जगह और हैंड ग्लव्स फेंका हुआ है, नया है, वो मैं दूंगा, कल दूंगा किसी किसी को। तो अपना सामान को हिफाजत करके रखना है, चाहे जो भी है। हैंड ग्लव्स है, वह बिना हैंड ग्लव्स का मटेरियल उठाएगा, हाथ में खरोच लगेगा, कट जाएगा। उसमें सरिया में है, सरिया में ग्रिप होता है लास्ट में, और बीच में भी हो सकता है कहीं होगा बारूद, उसका वो बहुत होता है, कौन सब होता है, तो हाथ में रगड़ लगेगा, खून बह जाएगा। ये खून जो है किसी को जरूरी पड़ता है तो आदमी देता है, भाई बहन को भी नहीं देता है जल्दी।
तो ये काम में पसीना बहना चाहिए और खून नहीं बहना चाहिए। जो भी अभी कारपेंटर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फोरमैन है, तो जो भी हेल्पर है, काम जो होता है, चाहे दुनिया में जो भी काम होता है, कोई काम खराब नहीं होता है। काम करने वाला आदमी खराब होता है और कोई काम छोटा नहीं होता है, काम करने वाला आदमी छोटा होता है। तो किसी काम को छोटा नहीं समझना है। जो भी काम दिया जाएगा, चाहे मटेरियल उठा करने के लिए दिया जाएगा, मटेरियल जाली बांधने के लिए दिया जाएगा, हैंडलिंग बांधने के लिए दिया जाएगा, उसमें क्या करेगा, सब अपना अपना भागी निभाएगा। और जो हेल्पर है वो कोई कारपेंटर बन जाएगा, कोई रॉड फिटर बन जाएगा, तो सीखेगा तब न बढ़ेगा, और सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा। जो भी काम है वो मन लगा करके वो काम को पूरा करना है। तो क्या होगा, हेल्पर है तो कारपेंटर बन जाएगा, फिटर बन जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएगा। जो सुपरवाइजर है, जो फोरमैन है, जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, वो तो बन गया। सुपरवाइजर फोरमैन भी ऐसा होता है, इस कंपनी में तो नहीं देख रहा हूं, इसमें तो सबको पकड़ पकड़ के लेकर के आ गया है। जैसे ये थोड़ा काम किया है, जो बात है, सुपरवाइजर में इतना यहां पर जितना है, और सबसे ये जो है, इसके लिए एक बार ताली बजा दो। कोई काम बोला जाता है तो कर देता है, और थोड़ा ध्यान देकर करता है, तो अच्छा को अच्छा बोला जाता है। तो जो सुपरवाइजर है वो भी सीखेगा, फोरमैन है वो भी सीखेगा। ये सब है। दूसरा कंपनी में, एलएनटी में देखा हूं, ड्राइंग देकर के हाथ में दे देता है, चलिए बनाइए, वो बना देता है। तो काम करके सीखेगा तब न वो आगे बढ़ेगा। और जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, तुम लोग भी आगे बढ़ेगा। तो आज नहीं कल शादी सब भी होगा, वो तो जरूरी है, सबको होता है, ये नया बात नहीं है। आज नहीं कल तो होगा ही, होगा तो लड़का बच्चा भी होगा। तो तुम जो काम कर रहा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा लड़का बच्चा हम जैसे काम न करे, हमसे ऊपर जाए। तो हमसे जो ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, पहले हम ऊपर जाएंगे तब न जाएगा, हम नहीं जाएंगे तो जाएगा। तो ये सोच करके काम करना है, तब आदमी आगे बढ़ेगा। दूसरा बात है, ये मैं अपने ऊपर भी निर्भर कर रहा हूं, मैं भी ऐसा कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा लड़का वो काम नहीं करेगा, ऑफिस में बैठने वाला काम करेगा। तो मैं उस लायक पहले अपने बनना है, अपने को सुधारना है, उसके बाद लड़का बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। और कहावत है, जो बधे पूत पिता के धर्म में, अभी पिताजी का, जो भी पिताजी है, जो भी माँ बाप है, उसका जैसा कर्म रहेगा, उसके मुताबिक उसका लड़का बच्चा आगे बढ़ेगा। ईमानदारी का पैसा खाएगा तो और आगे बढ़ेगा, बेईमानी का खाएगा, जैसा अन्न और वैसा मन हो जाएगा। तो ये सब सत्य बात है। बधे पूत पिता के धर्म में, और खेती उपजे अपना, खेती में जितना सिंचाई बुराई खाद पानी देगा वो उतना बढ़ेगा। तो दोनों में दो चीज का अंतर है। इस अंतर को समझ करके जो भी जिसको काम दिया गया है, ऐसा नहीं है जो अब हमारे इंचार्ज आएंगे या हमारे इंजीनियर साहब आएंगे तब काम करेंगे। काम जो है, और एक चीज बोला जाता है, ईमानदारी, मृत्यु और ग्राहक, ये तीन चीज है। ये तीन समय किसी का इंतजार नहीं करता। किसी को भगवान के तरफ से, यमराज के तरफ से लेने आ जाएगा तो रुकेगा। अब सावित्री ही ऐसा था जो सत्यवान को रोक लिया, वैसा सावित्री है कोई कलयुग में? नहीं है, तो रोक लिया था। मृत्यु और ग्राहक, दुकानदार का ग्राहक जो होता है, आज दुकान अगर घर में राशन चढ़ा देगा, कुछ सामान लेने के लिए, नमक लेने के लिए आ जाएगा, एक दुकान नहीं रहेगा, बंद रहेगा, तो क्या करेगा, रुकेगा, वो दूसरा जगह जाकर के ले लेगा। और ईमानदारी, कोई भी आदमी आगे जो बढ़ता है
पहले ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार है, काम में ईमानदारी होना जरूरी है। ईमानदारी रहेगा, ये 3 चीज जो बता रहा हूं, मैं ये सोचता हूं जैसे हमारा लड़का है या हमारा परिवार है, वैसे हम सबको परिवार ही समझते हैं। चाहे आदमी जो सोचे, मैं डांट भी देता हूं, गेट पास भी किसी किसी का ले लेता हूं, और ले भी लेता है। मैं इसलिए ले लेता हूं और उसको हेल्प भी कर देता हूं, लेने के लिए भी समझाता हूं। क्यों? क्योंकि इतना दूर से 2000 किलोमीटर से आया है। वो जो कहीं ऊपर से गिर जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा तो घर पर भी खेती करके भी तो गुजारा कर सकता है, हाथ पांव तो उसका सही रहेगा। तो ये एक है हमदर्दी के वजह से, ऐसा नहीं है जो किसी को लेकर के मैं एब्सेंट करा देता हूं, ये करा देता हूं, ऐसा नहीं है। वो बोला जाता है आप लोगों के लिए। तो अपने ऊपर निर्भर रहना है और सही तरीका से काम करना है। और अगर हो गया हेल्थ का बात, हेल्थ के फिटनेस के लिए आदमी देखते हैं, आदमी चाय पानी में गुटखा, खैनी, दारू, बीड़ी, सिगरेट में आदमी क्या करता है? पैसा उड़ा देता है। और मेन चीज जो खाएगा, खाना खाएगा, उसमें पैसा नहीं, उचित में जो शरीर में फायदा करेगा उसमें नहीं करता है। तो खाने पीने के लिए जो है, घर से आदमी बाहर आता है तो जो मिले, खराब भी मिले तो खा लेना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। खाने से पहले खाने टाइम में पानी नहीं पीना है, खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है या आधा घंटा के बाद पानी पीना है। रात को थोड़ा कम खाना है और सुबह में उठ करके 5 बजे उठना है, सूर्योदय से पहले हो सके तो उठना है, पानी पीना है बिना कुल्ला किए हुए। ऐसा नहीं होता है आदमी उठता है, उठने के बाद कुल्ला कर लेता है, ये नहीं है। नियम ये है, जो रात में जो आदमी खाना खाता है, वो रात भर का ताकत है, लार है, वो मुंह में जमा हो जाता है। तो उसको कुल्ला करके फेंकना नहीं है, ये सत्य बात है। वो क्या करेगा? बासी मुंह उठेगा, पहले पानी पी लेगा 1 गिलास। तो ये सब देख करके वो सोना है टाइम पर। मोबाइल बहुत आदमी को देखते हैं, मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है। ज्यादा मोबाइल को देखने से क्या होता है? बुद्धि खराब होता है, नस सब चौक हो जाता है। एक बच्चा को देखा गया था फेसबुक में, जो उसको दिमाग नहीं काम कर रहा था, हाथ में मोबाइल नहीं था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे का दिमाग गड़बड़ हो गया था। तो किसी चीज का अति वो खराब होता है। और आगे हो गया, जो ये सब भी बचा करके अपना समय समय पर शरीर को भी बचाना ना है और काम भी सही तरीका से करना है। सवेर उठना है, सवेर सोना है, सोते वक्त मोबाइल नहीं ज्यादा देखना है, मोबाइल को हटा करके दूरी करके रखना है। ये हो गया हेल्थ, सेफ्टी। हाँ, सेफ्टी भी हो गया। सेफ्टी में क्या है? देखते हैं आदमी जो भी जाता है, जहां जाता है, कुछ 3-4 पॉइंट देखना है। सबसे पहले तो जहां जो जाता है, आने जाने वाला रास्ता कंप्लीट होना चाहिए। ऊपर चढ़ने वाला है तो सीढ़ी लगा हुआ रहना चाहिए, सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए। ऊपर आदमी चढ़ गया तो प्लेटफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, मिड रेल कंप्लीट होना चाहिए, टॉप रेल पर कंप्लीट होना चाहिए। और सेफ्टी बेल्ट कंधा से ऊपर टॉप रेल में लगा हुआ हैंडलिंग में रहना चाहिए। और जो भी काम करेगा आदमी तो हैंड ग्लोव्स कंपलसरी है, हैंड ग्लोव्स गारंटी पहनेगा। और कंधा पर उठाएगा तो शोल्डर पैड पहनेगा। और जिसका जिसका जैकेट फट गया है वो सब कल लाएगा तो उसको मैं कोशिश करूंगा देने का। तो देने का है, तुम भी सुपरवाइजर है। बताया तो जाता है सब दिन, लेकिन बताने के बाद भी आदमी केयर नहीं करता है। कहीं हैंडलिंग ओपनिंग छोड़ देता है, कहीं जाली ओपनिंग छोड़ देता है। तो ओपनिंग में क्या होगा? ओपनिंग में आदमी भी गिरेगा ना, आदमी गिरेगा, मटेरियल भी गिरेगा। तो मटेरियल गिरेगा तो मटेरियल बन जाएगा, लेकिन आदमी गिरेगा तो आदमी का होगा, आदमी नहीं बनेगा। तो आप लोगों को डेली बताया जाता है। बताने का हमारा यही मकसद होता है, आज सबका मकसद होता है, उसको सही तरीका से फॉलो करना है।
ये हो जाता है। हम लोग डेली बताते हैं, आप लोग डेली सुनते हैं और डेली गड़बड़ी करते रहते हैं। एक गांव में क्या हुआ, कबूतर का झुंड था। तो कबूतर का झुंड जो था, तो आदमी क्या करता था, जाल बिछा करके उसको फंसा लेता था। तो फंसाते फंसाते जब कबूतर घटने लगा, कबूतर का परिवार घटने लगा, तो उसमें कबूतर का एक जो हेड इंचार्ज था, वो सबको बैठक बुलाया। अब बैठक बुलाने के लिए बोला जो हम लोग घटते जा रहे हैं, तो कल से जो हम लोग चारा के लिए जाएंगे, शिकारी आएगा, वो बताया, सबको याद करा दिया गया। समझिए, सेफ्टी के बारे में याद करा दिया गया, कैसे बचना है। तो बोल दिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में फंसना नहीं। तो सब कबूतर रट लिया और रटते रटते फिर दूसरा दिन गया, बोलने लगा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ में उसे फंसना नहीं। खा भी रहा है, खाते खाते फिर फंस गया सब। तो फिर फंस गया। इससे यही सीख मिलता है इस कहानी से, जो हम लोग डेली बताते हैं, आप लोग डेली सुनते हैं और डेली गड़बड़ी करना बंद कोई नहीं करते हैं। तो वही शिकारी वाला कबूतर हम लोग हैं। कबूतर के पास तो उतना बुद्धि नहीं था, रट लिया, रट करके फिर फंस गया। हम लोग तो आदमी हैं, तो आदमी का बुद्धि होता है सबसे तेज होता है। अब सबसे बड़ा जितना जीव जंतु है, सुनते हैं 84 लाख जीव जंतु है, उसमें आदमी सबसे ऊपर आता है। आदमी ही सबको चला जाता है, चांद तक पहुंच जाता है, लेकिन गड़बड़ी सबसे अधिक आदमी ही करता है। तो हम लोग आज से एक शपथ लेंगे, जो आज से गड़बड़ी नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए बताया जा रहा है ना, कोई किसी का कमा करके आप लोग दीजिएगा हमको या साहब को दीजिएगा, सब अपना अपना कमा रहा है। सबको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा ऐसा बात बताया जाता जो है, जो आप लोगों को खरोंच भी न लगे। पसीना बहना चाहिए लेकिन खून नहीं बहना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं सुरक्षा शपथ ले लेता हूं। सुरक्षा शपथ। सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेता हूं कि अपने अपने परिवार, समुदाय एवं व्यापक राष्ट्र हित के लिए दुर्घटनाओं एवं व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण के हर संभव प्रयास करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। विश्वकर्मा भगवान की शक्ति फास्ट। थैंक यू।